भूत प्रेत तक कभी ऐसा हुआ एनकाउंटर सामने दिखे? हाँ हुआ है। 4-5 चिता जिस तरफ मैं बैठा था वहाँ 4-5 आराम से जल रही थी, तो आवाज आती है। कौन है? देखो, मैं जहां तक करीब 100 पॉडकास्ट कर चुका हूं तंत्र के, एक बात तो मेरे को क्लियर समझ में आई कि हमारी औकात नहीं है कि गुरु को ढूंढे, गुरु खुद ढूंढता हुआ में आ जाएगा। ये बात बिल्कुल गहराई की है। शास्त्रों में भी यही चीज कही गई है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढता है। लेकिन यहाँ गुरु को ढूंढने का मतलब एक चीज और अर्जुन है। ने कृष्ण को थोड़ी ढूंढा था। तो यहाँ एक गुरु को ढूंढने का एक अर्थ और है। अगर शिष्य गुरु को ढूंढ रहा है तो शिष्य को शरीर नहीं ढूंढना गुरु का, शिष्य को गुरु तत्व का आवाहन करना है। क्योंकि ये संसार में कोई भी गुरु रिक्त नहीं है। अगर कोई कहता है ना मेरा कोई गुरु नहीं है, क्यों नहीं है? निगम तंत्र के अनुसार परम गुरु भगवान शिव है और वो जगत गुरु आदि गुरु हैं। तो वो हर किसी के गुरु हैं, वो राक्षसों तक के गुरु हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम गुरु रिक्त हैं, या हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं है? वो तो सबके हैं पहले से, बस आवाहन करना है उनका। ये जरूरत है हमें कि हमको उनको ये चीज बोलने कि आप एक शारीरिक रूप में हमें आकर के दर्शन दो, ताकि हमारा मार्गदर्शन सरलता के साथ हो सके। क्योंकि हमारे शरीर की इतनी क्षमता नहीं है जो हम डायरेक्ट आपको पहले से पहले देख पाए। पहले एक शारीरिक गुरु हमारे सामने होगा, उसमें हम आपके दर्शन करेंगे, तब हम आपके निर्गुण स्वरूप को पूरी तरह जान पाएंगे, वो भी आपकी इच्छा से। तो ये जरूरी है कि गुरु तत्व का आवाहन करना चाहिए, ना कि गुरु को ढूंढते फिरो। सिर्फ गुरु तत्व का आवाहन करो, गुरु आपको खुद ढूंढ लेंगे। वो खुद आकर के आपको बताएंगे कि हम आपके गुरु हैं और आप हमारे शिष्य। पावर की बात करते हैं एक बार अघोर पंथ के। क्या महसूस हुआ, क्योंकि आप बिल्कुल ही एक अलग पद्धति से आकर अघोर, ऐसा भी नहीं कि शुरू से चलती आ रही है आपके साथ, आके अघोर में जब आवाज तो समझ में क्या आया कि क्या है अघोर, ताकत क्या है? कह सकते हो कि जिसने ऊर्जा के परम स्रोत को जान लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन जब आप इसमें आ जाओगे, जब अपनी अघोर अवस्था में आओगे, तब सिद्धियों की लालसा ही छूट जाएगी। पाने के बाद भी लालसा छूट जाएगी। आपके पास होगा सब कुछ, लेकिन आपको लालसा नहीं होगी। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप किसी को ये नहीं बोलोगे हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप कहोगे मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही खत्म हो जाएगा वहां पे। मैं शब्द ही मिट जाएगा। जब पिंडदान हो गया, जब शरीर तक समर्पित हो गया, प्रकृति से मिला ये शरीर, पंचमहाभूत जो इसमें जो है स्थापित हैं, जब यही वापस हमने समर्पित कर दिए एक तरह से कि आध्यात्म के तौर पे, तो फिर हमारे पास अपना बचा गया। हम तो खुद भी जब उसको समर्पित हो रहे हैं, अपनी अंतरात्मा तक को उनको समर्पित कर चुके हैं, तो फिर हमारा कुछ नहीं रहेगा, सब उसी का है। फिर जो करवाएगा वो भी वो करवाएगा, जो करेगा वो भी वो करेगा। तो सब कुछ मिलेगा, इसमें सिद्धियां भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन परम लक्ष्य जो होता है घोर का, वो सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होता, वो ईश्वर के करीब पहुंचना होता है और उनके करीब पहुंचकर उनके चरणों की सेवा और उनमें विलीन हो जाना, मोक्ष पा लेना लास्ट में जाके। ये होता है अघोर का जो असल लक्ष्य होता है। अघोर एक अवस्था है, ठीक है, और तंत्र उस तक पहुंचने की एक व्यवस्था है। आप सिस्टमेटिक वे से जब आप अपनी उस अवस्था तक पहुंचोगे, तो वही अवस्था जो आपको मिलेगी, हाँ वो अघोर होगी। जो सब चीजों से, जो सब अंधकार से परे हो जाए, जो घोर अंधेरे से बाहर आ जाए, जिसको हर जगह प्रकाश दिखे, वो अघोर की एक अवस्था होती है। वो फिर हर जगह अपने ही इष्ट को देखेगा, अपने परमेश्वर के दर्शन करेगा। वो सबसे उसकी उच्च अवस्था होती है। और वो एक अघोरी वो होता है जो उस अघोर अवस्था तक पहुंच चुका है। वरना हर कोई नाम के आगे अघोरी लिख के घूमे, तो लिखने वाले तो सभी लिख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। साधक को शुरुआत में अघोरी शब्द नहीं दिया जाता, गुरु देते हैं वो पद कि अब आप अघोरी लगा सकते हो अपने नाम के आगे। शुरुआत में दीक्षा होते ही कोई अपने आप को बोले मैं अघोरी हूं, तो वो नहीं बोल सकता, उसका कोई अधिकार नहीं है। गुरु देंगे वो पद आपको, क्योंकि गुरु ही शिव स्वरूप कहा गया है, तो शिव स्वयं ही आपको वो पद दे रहे हैं एक तरह से। तब आप लगा सकते हो कि हाँ अब आप मुझ में मिल गए हो, आप मेरे साथ, या कह लो कि उस स्तर तक आ गए हो कि आप मुझ में मिल चुके हो, आप मुझ में जीते जी विलीन हो चुके हो। तो तब आप अघोरी अपने नाम के आगे जोड़ सकते हो, जब आपके गुरु देंगे। और गुरु अर्थात साक्षात शिव आपको जो है अपना एक स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, ये चीज होती है। तो सिद्धियां मिलेंगी, सब कुछ होगा, जन कल्याण के लिए मिलेंगी। पर अगर आप इस लालच में आ गए कि आपको एक के बाद एक सिद्धियां करनी है और उससे व्यापार करना है, पैसे कमाने हैं, हाँ, तो वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। अपना कल्याण इतना जरूरी है, क्योंकि एक नाव जब जो नाव चलाने वाला है, जब उसको खुद ही तैरना नहीं आता या उसको खुद ही पतवार चलानी नहीं आती, तो दूसरे को भी पार नहीं करा सकता। ठीक है, तो हमें जो पार कराएगा वो हमारा गुरु कराएगा, उसके बाद हम आगे उसका प्रसार करेंगे। और इतना होना चाहिए हमारे पास कि हम उस चीज को आगे दे सकें। ठीक है, देने वाले हम कोई नहीं होते। ज्ञान जो है वो शक्ति स्वरूपा माना गया देवी भागवत पुराण के अनुसार, वो शक्ति का स्वरूप है। शक्ति को दूसरा नाम जो है ज्ञान स्वरूपा है। तो ज्ञान हमारा नहीं है, वो उन्हीं की इच्छा से प्रदर्शित हो रहा है, उन्हीं की इच्छा से जो है प्रसारित हो रहा है। अगर हम उसको गलत तरीके से करेंगे, अपने विकारों के आवेश में आकर, तो दोष लगेगा। पर अगर उसको जैसा है सरलता के साथ उसको पहुंचाएंगे, तो उस चीज का जो है प्रभाव संसार में भी सही तरह से फैलेगा और उसका एक कह लो कि जो सही अर्थ है वो लोगों तक पहुंचेगा। तो सिद्धियां पाने के बाद भी इसकी लालसा नहीं होनी चाहिए। उन सिद्धियों से सिर्फ अपनी अवस्था तो आप बढ़ाओ, ठीक है, उस अवस्था तक पहुंचो। अघोरी का सिर्फ इतना सा काम है कि सिद्धियां मिलेंगी, पर परमात्मा तक पहुंचने के लिए वो सीढ़ियां बनेंगी। वो जो सिद्धियां होंगी, एक एक करके सीढ़ियां बनेंगी, एक स्टेप्स आपको मिलेंगे कि एक एक सीढ़ी करके आप परमात्मा तक पहुंचना है। उन सिद्धियों का रोल अघोरी के जीवन में सिर्फ इतना ही होता है। बाकी उन सिद्धियों से जो काम कराने हैं, वो आप दूसरे के लिए, जन कल्याण के लिए प्रयोग करोगे। आपका कल्याण तो आपका ईश्वर खुद ही कर देगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बोलने। सही बात है। जब आप शमशान में रुके, भूत प्रेत तक कभी ऐसा हुआ एनकाउंटर सामने दिखे हो? हाँ हुआ है। जब पहली बार गए थे उस समय कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो समय ज़्यादा देर नहीं थी। उस समय 6:30-7 बज रहे होंगे, 6-6:30 बजे के शाम का टाइम होगा। तो लोग भी घूम रहे थे उस समय। अब सिर्फ जाके उन्होंने बोला था कि जाओ देख के आओ। मैंने कहा ठीक है देख के आते हैं। अब गए, उस समय कुछ नहीं हुआ।
दूसरी बार कहीं कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली जाके बैठे, अपना जो भी पूजा पाठ के अनुभव इतनी जल्दी शुरू नहीं हुए। तीसरी चौथी बार में जब मैं गया था, तो जब वहाँ जो अपना पूजन होता है वो शुरू किया, अपना क्रिया शुरू करी, तो एक पीछे से आवाज़ आती बड़ी जोर की। चिताएं जल रही थी कम से कम उस समय 4-5 चिता, जिस तरफ मैं बैठा था वहाँ 4-5 आराम से जल रही थी। तो आवाज़ आती है, कौन है? बड़ी जोर से आवाज़ आई, मुझे लगा होगा कोई कर्मचारी घूम रहे होंगे वहाँ पे, उस समय काफ़ी लोग रहते हैं। 8 बजे करीब की बात होगी, ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी उस समय। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो अंधेरा तो हो ही रहा था वहाँ पे। उस समय एक आदमी दिखता है, काली सी परछाई दिखती है, मुझे लगा होगा कोई। तो मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा जो है इधर आके बात करो। अब मुझे क्या पता था वो क्या है। तो जब वो सामने आया तो वो देखा, उसके बाद तो तब भी वो एक काली सी ही परछाई के रूप में दिख रहा था, पर इतना था कि थोड़ा सा चेहरा हल्का, मतलब ट्रांसपेरेंट कह लो, पर थोड़ा पारदर्शी था, पर साफ होने लगा था। अच्छा। इतना समझ में आने लगा था कि कोई पुरुष है, इतना समझ आया बस, पूरी तरह क्लियर नहीं था, क्योंकि ये शक्तियाँ कभी स्थूल रूप में नहीं दिखेंगी आपको इतनी जल्दी से, ठीक है। वो दिखती हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कभी भी शक्ति जब दर्शन देगी तो पारदर्शी रूप ज़्यादातर इनका होता है, एक वायु तत्व के रूप में दर्शन देंगे जल्दी से, जो होता है ज़्यादातर। तो वो जब दिखे तो बोलते हैं कि, मैंने कहा आप कौन? तो वो बोले तुमको क्या करना है, तो ये बता तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं। अब उसके बाद मैंने कहा अपनी पूजा कर रहे हैं। तो बोले किसकी पूजा? अब मैंने बोला माँ शमशान काली की आराधना, ठीक है, और उनके लिए जो है भोग प्रसाद में समर्पित करने के लिए आया गुरु के आदेश पर। इतना उन्होंने सुना, वो बोले ठीक है, आज के बाद तुझे इस शमशान में कोई भी प्रेत हानि नहीं पहुंचाएगा, कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई तू किसी भी अवस्था में आएगा तुझे यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैंने बोला अपना परिचय तो देते जाओ। बोले मैं प्रेतराज, बस इतना बोल के उन्होंने बोला कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बोले कि बस इतना बोल के वो शांत होके और ऐसे गए कि मतलब थोड़ा सा आगे चलती गायब। बोले इतना, उसके बाद कुछ नहीं बोले। अब जब ये चीज़, अब मैंने कहा चलो क्रिया अब बैठ तो गए, पूरी तो करनी पड़ेगी। उसके बाद डर नहीं लगा मुझे, कोई नॉर्मल था वो सब। मैंने कहा ठीक है, अब उनका काम है, उन्होंने जब नुकसान नहीं पहुंचा तो मैं क्यों डरूं, वैसे भी गुरु मंत्र साथ में है, गुरु का आशीर्वाद साथ में है। तो जब मैं गया तो बाद में वहाँ से निकलने के बाद गुरुजी को बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है। वो बोले वो आते हैं, कि वो हर समय नहीं आते, हर बार नहीं आते, लेकिन एक ना एक समय ऐसा आता है कि वो आते हैं। और बोले कि उन्होंने तुमसे कुछ मांगा? मैंने कहा नहीं मांगा। तो बोले लेकिन अब से जब भी जाओगे, ठीक है, तो उनका भोग रखना मत भूलना। क्या भोग है? उनके निमित्त आप कुछ भी रख सकते हो, लड्डू रख सकते हो, अच्छा, ठीक है। आप वो जो खील देखी होगी ना दिवाली के समय पे लेके जाते हो, वो जरूरी होती है ले जानी। तो चिता जब आप पूजते हो या कुछ भी ऐसा करते हो तो वो आपको थोड़ी सी वहाँ पे बिल्कुल सही फेरनी बात है, होती है। हाँ। वो इसलिए कि वहाँ की जो अतृप्त शक्तियां हैं, अब हम उनके घर में जा रहे हैं, अब लेकिन एक तरह से जब हम उस पंथ में जुड़ जाएंगे ना, तो हमारा भी घर माना जाएगा। अघोर को कोई भी वहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाकी एक साधक कोई जाएगा अगर, तो उसको थोड़ा ये है कि उसको नियमों का पालन और ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन अघोरी के लिए घर ही शमशान होता है। तो वहाँ एक कह लो कि जब भी आप जाओगे तो आपकी एक तत्व आपका जब जुड़ेगा, शमशान साधना के दौरान आपको एक शमशान का तत्व प्राप्त होता है। इसलिए शमशान साधना जरूरी होती है, ताकि वहाँ की शक्तियों के साथ जो है आपका संपर्क बन जाए, ताकि आगे जाके कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए, कोई भी आपके साथ ऐसी हानि ना हो। तो वो बोले ठीक है, तो कि उनका जो है भोग रख दिया करो, जब भी जाओ कोई ऐसी बड़ी क्रिया करो तो ऐसे रख दिया करो या बीच बीच में रख दिया करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला पर वो था क्या, मतलब ऐसा हुआ क्यों? बोले कुछ नहीं। बोले वो प्रेतराज जो होते हैं वहाँ के संरक्षक होते हैं, और द्वारपाल के बाद जो अंदर जो देखभाल करते हैं, जो रखवाली करते हैं, वो वही करते हैं, ठीक है। तो वो आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो जब तक। बोले वो जब आते ही ज़रूर हैं वो, इसलिए कि उनको एक तो ये रहता है कि कोई यहाँ आके कोई ऐसी क्रिया ना करे जिससे किसी प्रेत को पीड़ा हो। प्रेतराज है तो उनका ध्यान भी वो रखते हैं, तो प्रेतों को पीड़ा ना दे कोई, या कोई ऐसी मलिन क्रिया ना कर रहा हो जिससे किसी और को नुकसान हो रहा हो। वो बोले तुझे इसलिए कुछ नहीं बोला कि तू जब उनका नाम लिया तो उसके बाद तो वो वैसे भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेतराज हैं तो वो संरक्षक हैं, एक तौर पे कह सकते हो। मंत्री भैरव को माना जाता है वहाँ, एक उपाधि कह लो समझने के लिए, कि मंत्री जैसे भैरव हैं तो वो उनके नीचे वही आते हैं फिर। बोले तो उनका नाम सुन के वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि अघोरेश्वर महाकाल वहाँ के राजा माने जाते हैं और माँ शमशान काली वहाँ की रानी मानी जाती है, और भैरव जो होते हैं उनके पुत्र के रूप में वो एक मंत्री का काम वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो उन 3 का प्रमुख पद होता है, उसके बाद में ये आते हैं, ये वहाँ की सारी देखभाल करते हैं। तो बोले इसलिए कुछ नहीं बोले कि उनका नाम ले दिया तो वो वैसे भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको सुनकर वो समझ गए कि कोई गलत काम नहीं करने आया, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और सही बताऊं तो उस समय ऐसा हुआ था कि मैं घेरा तक लगाना भूल गया था। अपना घेरा बनाना पड़ता है सुरक्षा पहले। हाँ, वो पर शुरुआत की बात है तो मुझे याद नहीं रहा था, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोले और थोड़ा दूर खड़े तो होकर मंत्रों से बनता है क्या, उसका है क्या प्रोसेस? उसमें 2 चीजें आती हैं, एक अपने गुरु मंत्र से बना सकते हैं, दूसरा सुरक्षा घेरे के अलग मंत्र होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कील अभिमंत्रित करके रखते हैं, उससे बनाते हैं। जैसे चिमटा है, चिमटे से भी सुरक्षा घेरा